नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन दक्षिण अफ्रीका का सामूहिक संगठन का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के यानी कि भारत और चीन के दोनों प्रमुख नेताओं यानी कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन के मौके पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत पर अपना रुख या पक्ष रखा है। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। भारतीय पक्ष की ओर से इस बात पर जोर देते हुए बात रखी गई है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित रखना दोनों देशों के बीच समान स्थिति बरकरार रखने के लिए जरूरी है। उधर चीनी रीड आउट में कहा गया है कि 23 अगस्त को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर वर्तमान चीन भारत संबंधों और साझा हित के अन्य सवालों पर चर्चा की। इस दौरान आपसी विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के साझा हितों को पूरा करता है। साथ ही यह दुनिया और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए भी अनुकूल है। नई दिल्ली में चीनी दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों को ध्यान में रखना चाहिए और सीमा मुद्दे को ठीक से संभालना चाहिए ताकि संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति की रक्षा की जा सके। भारत और चीन के बीच रिश्ते उथल पुथल भरे हुए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये दोनों देश साथ आते हैं तो ये दुनिया कैसी होगी? आइए इसका जवाब जाना जाए, या यूं कहें कि अगर ये दोनों देश मित्र बन जाए तो फिर ये दुनिया कैसी होगी? चीन की पहचान एक ऐसे मुल्क के तौर पर होती है जो एक हाथ से अपने हाथ मिलाएगा लेकिन उसी पल आपसे वार करने के लिए दूसरे हाथ में चाकू रखेगा। भारत से बेहतर शायद ही कोई इस बात को जानता हो। चीनी नेता भारत की उथल पुथल भरी राजनीति, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अच्छी राय नहीं रखते हैं। चीन भारत को अपने बराबर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि एशिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच रिश्ते बदल रहे हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच 2020 में सीमा पर संघर्ष हुआ जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए। 40 चीनी सैनिकों की भी इस संघर्ष में मौत हुई है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। अगर आप इस नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच टेंशन अभी भी है, लेकिन इसका दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि दोनों के बीच विवाद होने के बावजूद आर्थिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अगर ये दोनों मुल्क दोस्त बन जाए तो क्या होगा? आइए उससे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि चीन कैसे बना इतना शक्तिशाली। दोस्तों, भारत और चीन का सफर 1950 के दशक से शुरू होता है। उस वक्त दोनों मुल्कों के प्रति व्यक्ति GDP लगभग एक समान थी, लेकिन फिर चीन ने आर्थिक सुधार किए और उसका नतीजा ये निकला कि 1990 के बाद चीन एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए माहौल बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बहुत सारे सुधार करके बहुत सा रास्ता खोला गया और चीन में मौजूद सस्ते लेबर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। 2023 की बात करें तो अब भारत और चीन की आबादी भले ही एक समान होने वाली है, मगर चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। थोड़ा यह भी समझते हैं कि चीन भारत के सैन्य रिश्ते कैसे हैं। एशिया की दो महाशक्तियों के बीच रिश्ते पिछले 6 दशक के उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। इसकी मुख्य वजह सीमा विवाद रहा है। पहले 1962 का चीन भारत युद्ध और फिर 2020 में जिस तरह लद्दाख में दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने आई, उसने रिश्तों को और बिगाड़ने का काम किया। यही वजह है कि भारत कभी पाकिस्तान की सीमा पर ज्यादा फोकस करता था, मगर अब चीन की हर चाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चीन की सीमा पर 17,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा लड़ाकू विमान और मिसाइलें भी चीन के कंट्रोल में रखने के लिए तैनात की गई है। चीन के मन में भी भारत को लेकर बहुत बड़ा डर बैठा है। इसी वजह से उसने भी हाल के दिनों में भारतीय सीमाओं के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दोनों मुल्कों के बीच सीमा पर रिश्ते तनावपूर्ण है। यह जानना और भी अधिक जरूरी है कि भारत चीन के आर्थिक रिश्ते कैसे हैं। बॉर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और चीन भिड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात आर्थिक रिश्तों की आती है हालात बिल्कुल ही उलट नजर आता है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। 2020 की डाटा की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार 88 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2021-22 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 115.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह भारत के कुल 1035 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 11.2% है। भारत में चीनी निवेशकों ने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में अपने कुल निवेश का 40% निवेश किया है। वीवो, OnePlus, हुआवेई, Xiaomi, हायर, वोल्वो, ओप्पो, मोटरोला और कुछ लोकप्रिय चीनी कंपनियां हैं जिनका भारत में बोलबाला है। 2020 में सीमा विवाद के बाद भले ही आर्थिक रिश्तों को झटका लगा हो, मगर फिर भी 2021 में द्विपक्षीय व्यापार 43% और पिछले साल 8.6% बढ़ा है। चीन की कंपनियों पर भारत ने शिकंजा कसा है, मगर अब निवेश सिंगापुर के रास्ते
देश में हो रहा है। भारत भी मशीनरी, दवाओं जैसी प्रमुख चीजों के लिए कहीं न कहीं चीन पर निर्भर है। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हो अगर भारत चीन बन जाएं दोस्त। भारत और चीन का साथ आना दोनों मुल्कों के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही यह दुनिया के लिए भी है। दोनों मुल्कों के करीब आने से उनके बीच व्यापार और निवेश बढ़ेगा, जिसका फायदा भारतीय और चीनी लोगों को रोजगार के रूप में मिलेगा। दोनों देश आर्थिक रूप से और ताकतवर बन जाएंगे। भारत चीन की दोस्ती से स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ेगा। भारत के सिलीगुड़ी में स्थित चिकन नेक कॉरिडोर पर से खतरा भी कम हो जाएगा। वैसे तो हमने इसका बाईपास ढूंढ रखा है, जो कि कालादान प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा है, और यूक्रेन, ताइवान जैसे मसलों को जल्द से जल्द सुलझाकर दुनिया में शांति स्थापित की जा सकेगी। दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव कम होगा, जिससे दोनों देशों के सैन्य रखरखाव पर खर्चों में कमी आएगी। संभवतः दोनों देश आपस में खुलकर व्यापार और एक दूसरे पर विश्वास कर सकेंगे, जिससे दोनों देश बहुत तेजी से आर्थिक तौर पर ताकतवर और शक्तिशाली बन जाएंगे। भारत और चीन की दोस्ती का मतलब है कि एशिया के दो पावर हाउस एक दूसरे से भिड़ना छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देंगे। इस तरह एशिया में शांति आएगी और यहाँ समृद्धि होगी। साथ ही दुनिया को एक स्थिर और बहुध्रुवीय दुनिया मिलेगी, जहां ताकत किसी एक मुल्क के पास नहीं बल्कि सबके पास होगा। तो दोस्तों, यहां अब आप सबका क्या मानना है वह हमें आप कमेंट लिखकर जरूर बताइए। और आप सबसे आग्रह है कि अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो सके और आपके लिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू।